अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारे नए और बड़े अपडेट्स मौजूद हैं। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 3 जून बरोज चारशंबे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। इंतकामी कार्रवाई, पड़ोसी के मकान में चोरी, खातून गिरफ्तार। बनलागुड़ा पुलिस ने मकानात में चोरी की वारदातों में मुलविस खातून को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 31 मई को गरीब बाबू ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि वो 30 मई को अपने अरकान खानदान के साथ यादगिरी गुट्टा गया हुआ था कि इसके मकान में चोरी की वारदात पेश आई। इसने अपने पड़ोसी पर शुबा जाहिर किया था क्योंकि इनके दरमियान तनाजात थे, जबकि पुलिस ने इस मामले की तहकीकात करते हुए 44 साल खातून नरसिमा को गिरफ्तार कर लिया और इसके पास से 8 तोला तलाई वजनी जेवरात और 1 किलो 80 ग्राम चांदी के अलावा जिस रोड से घर का ताला तोड़ा गया था वो भी जब्त कर लिया। वाज़िर है जब्तशुदा माल की लागत 15 लाख रुपए बताई गई है। 180 से ज्यादा चोरी की वारदातों में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। स्पेशल क्राइम टीम CCS ने सैफाबाद पुलिस के साथ मिलकर जायद 180 चोरी की वारदातों में मुलविस आदि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा मुलजिम की शनाख्त 43 साल मोहम्मद फैसल शाह के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम साल 2023 में सैफाबाद, मुगलपुरा, चार मीनार और नामपल्ली पुलिस स्टेशन की हदूद में तलाई चेन छीनने की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस था। हॉस्पिटल में आतिशबाजी का वाकया। शमशाबाद के खांगी हॉस्पिटल में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। जरा के मुताबिक कल रात इमरजेंसी वार्ड में शॉर्ट सर्किट की वजह से धुआं फैल गया, जिसके साथ ही अमले ने चौकसी इख्तियार की और इमरजेंसी वार्ड के शीशे तोड़ दिए गए ताकि धुआं बाहर निकल सके। बाद मुसाफिरों को महफूज तरीके से तोंडपल्ली के दूसरे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। लिहाजा इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला वहाँ पहुँच गया और इन्होंने धुआं बाहर निकालने के इक़दाम किए। वाज़िर है इस वाक़े के बाद हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई, ताहम किसी भी तरह की जानी नुकसान न होने और किसी की जख्मी न होने पर तमाम ने राहत की सांस ली। ख्वाजा मोइजुद्दीन कत्ल मामला, एक और मुलजिम गिरफ्तार, 2 मफरूल मुलजिमीन की तलाश जारी। शहर के सीनियर एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन के कत्ल के वाक़े में पुलिस की जानिब से तहकीकात का अमल जारी है। इस दौरान पुलिस ने एक मफरूल मुलजिम संतोष को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दीगर 2 मफरूल मुलजिमीन मोहम्मद मुनीर और हसन अली उर्फ चौश की तलाश जारी है। तरक्याती इक़दामात के साथ फलाह बहबूद को भी मसावी अहमियत। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वो रियासत तेलंगाना को एक बैनुल-अक़वामी मरकज बनाना चाहते हैं जिसकी सरहदें दुनिया भर में फैली हुई हो। लिहाजा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रियासत तेलंगाना को साल 2034 तक $1 ट्रिलियन की मईशत और साल 2047 तक $3 ट्रिलियन की मईशत में तब्दील करने का मंसूबा रखते हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कल यौम तासीस रियासत तेलंगाना के मौके पर परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर अपनी ख्यालात का इजहार किया। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने यौम तासीस तकारीब के मौके पर मुख्तलिफ मसला पुलिस के दस्तों की सलामी ली और अपने खिताब में कहा कि रियासत तेलंगाना की जामा तरक्की के लिए रियासती हुकूमत ने एक दस्तावेज तेलंगाना राइजिंग 2047 तैयार किया है। लिहाजा इस दस्तावेज की बुनियाद पर हुकूमत रियासत को जामा और जबरदस्त तरक्की देना चाहती है, जिसमें तरक्की के साथ फलाह बहबूद को भी तरजीह दी जाएंगी। चीफ मिनिस्टर के हाथों 17 मुलाजिमीन पुलिस को गैलेंट्री मेडल्स। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हाथों 17 मुलाजिमीन पुलिस को गैलेंट्री मेडल्स और जीवन रक्षा पदक से नवाजा गया। अनखरीब खवातीन मुलाजिमीन पुलिस पेट्रोलिंग ड्यूटी अंजाम देंगी। पेटला ब्रिज में वाक़ CAR हेडक्वार्टर्स में तेलंगाना यौम तासीस तकारीब अजीम शान तरीके से मनाई गई और इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजनार IPS ने शिरकत की। इन्होंने परचम कशाई अंजाम दी और तेलंगाना तहरीक के शहीदा को खिराद अकीदत पेश किया। लिहाजा सजनार ने अपने खिताब में रियासत तेलंगाना की तश्कील को एक तवील और तारीखी जद्दोजहद का नतीजा करार देते हुए तहरीक में हिस्सा लेने वाले तमाम शहदा को हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से खिराद अकीदत पेश किया। कमिश्नर पुलिस ने ऐलान किया है कि जल्द ही 300 खवातीन मुलाजिमीन पुलिस को तरबियत देकर इन्हें पेट्रोलिंग और ब्लू कोड खिदमत में शामिल किया जाएगा। शहर हैदराबाद सरकुर्दा आलमी IT कंपनियों का पसंदीदा मरकज। शहर हैदराबाद में दुनिया की सरकुर्दा कंपनियों के सबसे बड़े ऑफिस कैंपस का क़याम अमल में आ रहा है, जिसके जरिए शहर में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी और IT और इससे मुतालिक शोबों में नौजवानों के लिए रोजगार के बड़े पैमाने पर मौके पैदा हो रहे हैं। लिहाजा शहर हैदराबाद को ये एजाज हासिल है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी और कॉर्पोरेट कंपनियां सरमायाकारी के लिए अमेरिका या यूरोप का रुख करने के बजाय हिंदुस्तान का इंतखाब कर रही है। उमर कैद की सजा याफ्ता 91 कैदियों की रिहाई।
हुकूमत की खुसूसी रियायत से 85 मर्द और 6 खवातीन मुस्तफीद। तेलंगाना हुकूमत की खुसूसी रियायत के तहत अहल करार दिए गए उम्र कैद के सजा याफ्ता 91 कैदियों को कल महकमे मुहब्बिस ने रिहा कर दिया। वाज़ेह है, रिहा होने वालों में 85 मर्द और 6 खातून कैदी शामिल हैं और इन तमाम कैदियों को हुकूमत की मुकर्ररा हिदायत के मुताबिक रियायत का अहल करार दिया गया था। KCR 2028 में चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फाइज होंगे, तारिक रामाराव को यकीन। यौम तासीस तेलंगाना तकरीब से खिताब। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट तारिक रामाराव ने मंगल को पेशी ख्यासी की है कि दिसंबर 2028 में इनके वालिद और पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव फिर से तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फाइज होंगे। तारिक रामाराव ने यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर पार्टी दफ्तर पर मुनक़दा तकरीब के दौरान कौमी परचम लहराया और इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए इन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव एक लिविंग लेजेंड है। यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर KCR का पयाम। भारतीय राष्ट्र समिति के सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने यौम तेलंगाना के मौके पर अपने पयाम में बरसर इख्तियार कांग्रेस से अपील की है कि वो रियासत की अवाम की इज्जत और नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए तश्कील तेलंगाना के बाद जिस तरक्की की रफ्तार का आगाज किया गया था, इस रफ्तार को बरकरार रखने के इक़दाम करें। इसके अलावा KCR ने तेलंगाना अवाम को अपनी इज्जत नफ्स और तेलंगाना में तेलंगाना की हुक्मरानी को बरकरार रखने के लिए चौकस रहने का मशवरा दिया। तेलंगाना किसी बाप की जागीर नहीं, तेलंगाना से मेरा करीबी ताल्लुक। डिप्टी चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश पवन कल्याण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना किसी के बाप की जागीर नहीं है और मुझे कोई खौफजदा नहीं कर सकता। तेलंगाना से मेरा करीबी ताल्लुक है और तेलंगाना की अवाम ने मुझे कई मौके पर साथ देते हुए तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश व तेलुगु फिल्म अदाकार पवन कल्याण ने हैदराबाद में वाक़ इनके मकान जुबली हिल्स में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। इन्होंने तेलंगाना में जनसेना पार्टी की सरगर्मियों पर इन्हें धमकाने वालों को इंतबाह देते हुए कहा कि वो किसी की धमकियों से खौफजदा होने वाले नहीं हैं और न ही इन्हें कोई डरा सकता है। इन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ने पर वो तेलंगाना का दौरा करेंगे। पवन कल्याण ने कहा है कि दस्तूर में हासिल आज़ादी और जमहूरी क़वानीन का इस्तेमाल करते हुए वो मुल्क के किसी भी हिस्से में इजलास मुनक़्क़द कर सकते हैं, लेकिन तेलंगाना में अपनी सियासी फायदे के लिए बाद सियासी कायदीन इन्हें निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो नाक़ाबिल बर्दाश्त है। पवन कल्याण के रिमार्क्स पर पूनम प्रभाकर की शदीद तनकीद। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट मिस्टर पूनम प्रभाकर ने पवन कल्याण की ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बातचीत के दौरान किए जाने वाले रिमार्क्स पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि तेलंगाना हमारे बाप की नहीं तो क्या तुम्हारे बाप की जागीर है। मजीद इन्होंने पवन कल्याण को पेड आर्टिस्ट करार देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्र समिति दोनों आंध्राई पेड आर्टिस्ट की खिदमत हासिल कर रहे हैं। पूनम प्रभाकर ने कहा कि आंध्र प्रदेश की तकसीम और अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील पर एतराज करने वाले अब तेलंगाना अवाम से झूठी मोहब्बत इजहार करते हुए इनके दरमियान पहुँच रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि तेलंगाना की अवाम को वो इंसाफ दिलवाएंगे। जिनकी जड़ें आंध्राई हैं वो तेलंगाना से इंसाफ नहीं कर सकते। पवन कल्याण पर महेश कुमार गौड़ की तनकीद। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने जनसेना पार्टी की तेलंगाना में सरगर्मियों की कोशिश पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि पवन कल्याण की जड़ें आंध्रा से हैं और वो आंध्राई पार्टी को तेलंगाना में कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। महेश कुमार गौड़ ने पवन कल्याण को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो किसके इशारे पर तेलंगाना में सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं और तेलंगाना की अवाम इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है। केरला से टकराने के अंदरून एक हफ्ते में मानसून रियासत में दाखिल होगा। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने पेशी ख्यासी की है कि जुनूब मगरबी मानसून जुमेरात को केरला से टकराने के लिए साजगार हालत में मौजूद है। हुक्काम के मुताबिक केरला में दाखिल होने के तकरीबन एक हफ्ते बाद ये तेलंगाना में दाखिल हो सकता है। इसी दौरान रियासत में आज और कल बारिश होने का इम्कान है। हुक्काम ने गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से दरमियानी बारिश की वार्निंग दी है और 50 से 60 फी किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के इम्कान भी जाहिर किए हैं। वाज़ेह है, मुत्तहदा आदिलाबाद, निजामाबाद, जगत्याल, राजश्री सेना और नलगोंडा जिला में बारिश की पेशी ख्यासी की गई है और इन अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। अक़लियती तलबा को IELTS की मुफ्त कोचिंग, दरखास्तों की तलबी। तेलंगाना माइनॉरिटीज स्टडी सर्कल हैदराबाद ने बेरून ममालिक आला तालीम के हुसूल के लिए IELTS इम्तिहान की मुफ्त कोचिंग फराहम करने का फैसला किया है। लिहाजा इस सिलसिले में रियासत तेलंगाना के कोई भी जनरल, प्रोफेशनल, डिग्री अक़लियती उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब की गई है जो अक़लियती तबक़ात बशमुल मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, पारसी और बुद्धिस्ट उम्मीदवारों से ताल्लुक़ रखते हैं। लिहाजा डायरेक्टर तेलंगाना माइनॉरिटी स्टडी सर्कल ने मंगल को जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए मतला किया कि 5 जून से मुफ्त कोचिंग के लिए दरखास्तें वसूल की जाएंगी, जबकि 15 जून तक दरखास्तें दाखिल की जा सकती है। वाज़ेह बैच के लिए सिर्फ 100 उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए तमाम काम के दिनों में सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 04023236112 पर राब्ता पैदा किया जा सकता है। रियासत में 68% मैपिंग का काम मुकम्मल। SIR के तीसरे मरहले की तैयारियों पर इलेक्शन कमीशन का जायजा इजलास।
तेलंगाना में वोटर फेस्टो की खुसूसी नजरसानी यानी SIR के तीसरे मरहले की तैयारियों का जायजा इजलास BRK भवन में मुनक़्क़द किया गया। लिहाजा इस इजलास की सदारत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सीनियर ओहदेदारों बाशमुल प्रिंसिपल सेक्रेटरी अविनाश कुमार और अंडर सेक्रेटरी संजय कुमार ने की। लिहाजा इस मौके पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर C सुदर्शन रेड्डी ने हुकाम से खिताब करते हुए इन्हें असेंबली हल्कों, नजरसानी के कामों के लिए तैनात अमला और हेल्प डेस्क के क़याम की तफसीलात से वाकिफ करवाया। मजीद इन्होंने बताया कि रियासत भर में अब तक 68.30% मैपिंग का काम मुकम्मल किया जा चुका है। SIR पर अवामी बेदारी पर खुसूसी तवज्जो की जाए। 4 जून से ग्राम सभा और वार्ड सभाएं, चीफ सेक्रेटरी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने कल जिले कलेक्टरों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की और 99 रोजा प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका के इनेकाद के इंतजाम के अलावा हफ्ता माहौलियात के तहत माहौलियात से मुतालिक बेदारी प्रोग्रामों का जायजा लिया। मजीद चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत के मुताबिक जारी खुसूसी जमा नजरसानी के बारे में अवामी बेदारी पैदा करने के लिए खुसूसी तवज्जो दी जाए। 2 महकमों में 290 जायदादों पर तखरात के लिए अलामिया जारी। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर महकमे इमारत और शौरा और तेलंगाना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जुमला 290 जायदादों पर तखरात के लिए मंगल को अलामिया जारी किया है। लिहाजा जारी कुर्दा प्रेस नोट के जरिए मतलब किया कि महकमे इमारत और शौरा में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की 222 जायदादों के लिए 6 जून से 13 जुलाई तक दरख्वास्त दाखिल की जा सकती है। वाज़िर उम्मीदवार की उम्र 1 जुलाई 2026 तक कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 44 साल होनी चाहिए। इसके अलावा महकमे इमारत और शौरा में भी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की 49 जायदादें पूर्ण करने के लिए जून से दरख्वास्तों के अदखाल की सहूलत शुरू होंगी जो 15 जुलाई तक जारी रहेंगी। वाज़िर इस ज़िम्मे में भी उम्मीदवार की उम्र 1 जुलाई 2026 तक कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 44 रहनी चाहिए। इसके अलावा कमीशन ने तेलंगाना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी असिस्टेंट इन्वॉल्वमेंट इंजीनियर की 19 जायदादें पूर्ण करने के लिए भी अलामा जारी किया, जिसके लिए 10 जून से 17 जुलाई तक दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती है। और यहाँ पर भी 1 जुलाई 2026 तक उम्मीदवार की कम से कम उम्र 18 और ज्यादा से ज्यादा 44 साल रहनी चाहिए। वाज़िर कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट www.tgpsc.gov.in पर ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती है। SMS और WhatsApp के जरिए ट्रैफिक चालान रवाना करने का फैसला। हुकूमत तेलंगाना ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की सिफारिश पर गौर करने के बाद एक अहम आलमा जारी करते हुए WhatsApp और SMS और साथ ही ईमेल को ट्रैफिक चालान की तरसील की मिजाज इलेक्ट्रॉनिक जरिए के तौर पर मंजूर कर लिया है। वाज़िर ये फैसला मरकजी हुकूमत के मोटर व्हीकल रूल 1989 के रूल 167 में हालिया तरमीम के मुताबिक किया गया है। लिहाजा 2 जून को तेलंगाना गजट में शाये होने वाली नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत ने फौरी असर के साथ चालान की तरसील के लिए SMS, WhatsApp और ईमेल के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। लिहाजा तमाम गाड़ी मालिकान को हिदायत दी गई है कि वो नोटिफिकेशन की इजराई के 1 महीने के अंदर हुकूमत की ऑफिशियल वेबसाइट वाहन पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को अपडेट करें। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि मुकर्रर मुद्दत के बाद वाहन पोर्टल में दर्ज मोबाइल नंबर या फिर ईमेल पर भेजा गया चालान कानूनी तौर पर गाड़ी मालिक को मौसूल शुदा तस्वुर किया जाएगा, चाहे वो SMS, WhatsApp या ईमेल के जरिए ही क्यों न भेजा गया हो। चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम अखिलती तलबा से दरख्वास्त मतलूब। महकमे अखिलती बहबूद रियासत तेलंगाना के ज़ेरे एहतमाम CM ओवरसीज स्कॉलरशिप सीजन स्प्रिंग 2026 के तहत बैरूनी ममालिक में आला तालीम हासिल करने वाले अखिलती तलबा जिसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट इन सब से ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की जा रही है। लिहाजा तलबा जो बैरूनी ममालिक की यूनिवर्सिटीज जैसे अमेरिका, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, जर्मनी, साउथ कोरिया, जापान, फ्रांस और न्यूजीलैंड में 1 जनवरी 2026 से लेकर 30 जून 2026 तक पोस्ट ग्रेजुएट या डायरेक्टरेट में तालीम हासिल करने के लिए दाखिला लिया हो और जो हुकूमत के तमाम अहलियत से मुतालिक क़वायद की तकमील करते हो वही तलबा इस स्कीम के लिए अहल रहेंगे। लिहाजा अपनी अपनी दरख्वास्तें 30 जून 2026 से पहले शाम 5 बजे तक इनकी दी गई ऑफिशियल वेबसाइट www.telanganaepass.cgg.gov.in पर ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करके इसकी हार्ड कॉपी बतारीख 31 जुलाई 2026 से पहले दफ्तर बराए महकमे अखिलती बहबूद में दाखिल करना होगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बरक़ी सरबराही में खलल, अवाम को शदीद मुश्किलात, अमले से राब्ते पर कोई जवाब नहीं। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में बरक़ी सरबराही में पड़ने वाले खलल के सबब शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और तेलंगाना सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अमले की जानिब से इख्तियार की जाने वाली बेइतनाई के नतीजे में बरक़ी सारिफिन की बरहमी में इजाफा होने लगा है। वाज़िर दोनों शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बरक़ी सरबराही में पैदा होने वाले खलल ने शहरियों को मुश्किलात में मुब्तला कर रखा है और गर्मी की शिद्दत में इजाफा और तातीलात के दौर में महकमे
में बरखे की मियारी सरबराही में नाकामी के सबब अवाम की मुश्किलात में इजाफा होने लगा है। इसके अलावा पुराने शहर के इलाकों काला पत्थर, संतोष नगर, वट्टेपल्ली, फलकनुमा, जहानुमा, ईदी बाजार, मादनापेट, याकुतपुरा, चंद्रायन गुट्टा, हफीज बाबा नगर, सईदाबाद, सलीपुरम और सिकंदराबाद के अलावा कई इलाकों से इस बात की शिकायत मौसूल हो रही है कि रात देर गए या सुबह की औलिन सातों में बरखी की सरबराही कट की जाने लगी है। लेकिन TSS PDCL की हेल्पलाइन नंबर या फ्यूज ऑफ कॉल नंबर पर कॉल करने की सूरत में इन्हें कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा है। वंदे मातरम का लुज़ुम बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मगरबी बंगाल हुकूमत की जानिब से रियासत के सरकारी स्कूलों और मुसल्लिमा दीनी मदारिस में तलबा और तालिबात के लिए सुबह की असेंबली में वंदे मातरम पढ़ने को लाजमी करार देने के फैसले पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि इस आलमा को फौरी तौर पर वापस लिया जाए या कम अज कम मुस्लिम तलबा और तालिबात को इससे मुस्तस्ना करार दिया जाए। लिहाजा बोर्ड के एक तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में कहा कि किसी भी तालिब इल्म को इसके मजहबी अकायद के खिलाफ कोई कलमा या नगमा पढ़ने पर मजबूर करना न सिर्फ दस्तूर हिंद की बुनियादी हुकूक बल्कि बिलखुसूस आर्टिकल 19 और 25 और आर्टिकल 28 की खिलाफ वर्जी है। शिव कुमार काबीना की आज हल्फ बर्दारी। कर्नाटक के नामजद चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार और इनके पेशतर सिद्धरामैया ने मंगल को कांग्रेस की आला क़यादत के साथ मुशावरत की और रियासत में नए काबीना को खती शक्ल देने के बारे में बातचीत की। जराये ने बताया कि शिव कुमार चंद काबीनी वज़रा के साथ हल्फ लेंगे और बाद में काबीना में तोसी की जाएंगी। CBSE चेयरमैन और सेक्रेटरी को हटा दिया गया। मरकजी हुकूमत ने सख्त कार्रवाई करते हुए 12वीं जमात की पर्चों की डिजिटल जांच के निज़ाम में बेकायदगियों पर CBSE के 2 सरकुर्दा ओहदेदारों को बरतरफ कर दिया और एक आला इख्तियारी कमेटी के जरिए तहकीकात का हुक्म दिया। पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर फायरिंग। बिहार की दारुल हुकूमत पटना में मंगल के रोज मशहूर टीचर खान सर की तालीमी इदारे पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। इस वाक़े में अब तक किसी की जख्मी होने की इत्तला नहीं है, जबकि ये फायरिंग मसलापुर घाट इलाके में वाक़े खान सर कोचिंग सेंटर में पेश आया। लिहाजा फायरिंग की इत्तला मिलने पर पुलिस अमला फौरी मुकाम पर पहुँच गया और तहकीकात शुरू कर दी। कश्मीर के हुज्जाज का पहला काफिला वापस। जम्मू कश्मीर से हज के लिए रवाना होने वाले हाजियों का पहला बैच हज की सादत हासिल करने के बाद वापस आ गया है। लिहाजा कल श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने तकरीबन 144 हाजियों का इस्तकबाल किया। चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु से चिदम्बरम की मुलाकात, राज्यसभा के लिए तायद की कोशिश। कांग्रेस के सीनियर लीडर P चिदम्बरम ने कल चीफ मिनिस्टर C जोसेफ से सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की और तमिलनाडु में होने वाले राज्यसभा इंतखाबात के ताल्लुक से तबादले ख्याल किया। वाज़ेह ये मुलाकात इस वजह से भी अहमियत इख्तियार कर गई है क्योंकि कांग्रेस राज्यसभा की मखलूका नशिस्त के लिए बरसर इख्तिदार TVK से तायद हासिल करने की कोशिश कर रही है। सोने से भरा बैग हकीकी मालिक को लौटा दिया गया। चेन्नई में एक सफाई वर्कर संध्या को सोने के जेवरात से भरा हुआ बैग उस वक्त दस्तयाब हुआ जब वो सड़क की सफाई कर रही थी। वाज़ेह इस बैग में तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए के जेवरात भरे हुए थे। लिहाजा खातून ने ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए बैग को पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि पुलिस ने इस बैग को इसके हकीकी मालिक ललिता ज्वेलर्स के किरण कुमार के सुपुर्द कर दिया, जिस पर इन्होंने इस खातून की ईमानदारी के लिए 31 लाख रुपए बतौर इनाम पेश किया। इंडिया एहतियात का 8 जून को दिल्ली में इजलास। इंडिया ब्लॉक के कायदीन का एक इजलास 8 जून को दारुल हुकूमत दिल्ली में मुनक़्क़द होगा। वाज़ेह है तृणमूल कांग्रेस के सदर ममता बनर्जी भी इस इजलास में शिरकत कर सकती है। हालांकि वो अक्सर व बेशतर इंडिया एहतियात के इजलास से दूरी इख्तियार करती रही है। उम्मीद की जा रही है कि इंडिया ब्लॉक के दूसरे कायदीन भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। फ्यूल की कीमतों में आइंदा दिनों मजीद इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 12 और डीजल 10 रुपए फी लीटर महंगा हो सकता है। पेट्रोल व डीजल की कीमतों में आइंदा दिनों के दौरान मजीद इजाफा होगा, बल्कि पेट्रोल की कीमत में मजीद 12 रुपए और डीजल की कीमत में मजीद 10 रुपए का इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। वाज़ेह आलमी बाजार में खाम तेल की कीमतों में दोबारा इजाफे का सिलसिला शुरू होते ही माहिरीन माशियात ने हिंदुस्तान में दोबारा ईंधन की कीमतों में इजाफे के सिलसिले में पेशकयासी करनी शुरू कर दी है। लिहाजा पिछले महीने मई के दौरान हुकूमत ने सिर्फ 11 दिनों के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 8 रुपए का इजाफा किया था, जबकि उस वक्त आलमी बाजार में खाम तेल की कीमतों में गिरावट रिकॉर्ड की जा रही थी। लेकिन अब जबकि आलमी बाजार में दोबारा तेल की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है, तो ऐसे में हिंदुस्तानी तेल कंपनियां मजीद खसारा पेश करते हुए हुकूमत पर ईंधन की कीमतों में इजाफे के लिए दबाव डाल सकती है। माहिरीन के मुताबिक आइंदा चंद दिनों के दौरान हिंदुस्तान में पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए और डीजल की कीमतों में 10 रुपए तक का इजाफा किया जा सकता है। तो वहीं दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक वजारत पेट्रोलियम ने ईंधन की कीमतों में इजाफे के सिलसिले में इक़दामात का जायजा लेना शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि तेल कंपनियां LPG गैस,
फ्यूल फिशन के अलावा और एविएशन फ्यूल के अलावा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होने वाले खसारे से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट पहले ही हुकूमत को पेश कर चुकी है। इनके मुताबिक LPG गैस में तेल कंपनियों को 650 रुपए फी सिलेंडर का नुकसान का दावा किया जा रहा है, जबकि एविएशन फ्यूल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर खसारे की रिपोर्ट पेश की गई है। जराये के मुताबिक तेल कंपनियों ने आइंदा 48 घंटों के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 से 40 रुपए फी लीटर के इजाफे की मनसूबाबंदी कर ली है, जिस पर अमलावरी के सिलसिले में जल्द आलमी की इजराई अमल में लाई जा सकती है। बताया जाता है कि घरेलू LPG गैस की कीमतों में इजाफे के सिलसिले में तेल कंपनियों की जानिब से हुकूमत को सिफारिश पहले ही पेश की जा चुकी है, लेकिन हुकूमत ने फौरी तौर पर इससे मंजूरी नहीं दी। लेकिन कमर्शियल LPG गैस की कीमतों में होने वाले भारी इजाफे के जरिए घरेलू LPG के नुकसान की भरपाई की कोशिश की जा रही है। इसी तरह मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में पेट्रोल और डीजल की तरह CNG गैस की कीमतों में भी मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। हिंदुस्तान में सोने की तलब में 70% कमी। सनती हल्कों के मुताबिक सोने पर दरामद ड्यूटी में इजाफे के बाद हिंदुस्तान में सोने की तलब में तकरीबन 70% कमी देखी गई है। वज़ीर हुकूमत की जानिब से दरामद ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% किए जाने के बाद सोने की कीमतों में इजाफा हुआ, जिसके नतीजे में जेवरात की खरीदारी मुतासिर हुई है। माहिरीन का कहना है कि महंगाई और सारिफिन की कमजोर क़ुव्वत खरीदी ने भी तलब में कमी में अहम किरदार अदा किया है। नेतन्याहू पागल हो गए हैं, ट्रम्प का तल्ख लहजा। मैं ना होता तो बेंजामिन नेतन्याहू जेल में होते, इतने नाशुक्रे ना हो, हर शख्स तुमसे नफरत करता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ने लिबनान पर जारियत जारी रखने वाले इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को पागल शख्स करार दे दिया। लिहाजा अमेरिकी न्यूज वेबसाइट के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रम्प ने इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोन पर सख्त लहजे में बात की और लिबनान में जारियत जारी रखने वाले इजरायली वज़ीर आज़म के साथ इंतहाई बदज़बानी से पेश आए। ट्रम्प के बयान का कोई असर नहीं, लिबनान में हमले जारी रखने नेतन्याहू का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प की जानिब से लिबनान में जंगी कार्रवाई और फौजी कार्रवाई रोकने के दावे के बावजूद इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने वाज़ेह कर दिया है कि जनूबी लिबनान में इजरायली फौज अपनी हिकमत अमली के मुताबिक ऑपरेशन जारी रखेंगी। मजीद नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। इन्होंने बताया कि डोनाल्ड ट्रम्प को पहले ही आगाह कर दिया गया था कि अगर हिजबुल्लाह की जानिब से इजरायली इलाकों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रहा तो लिबनान में मौजूद इन हदाफ के खिलाफ कार्रवाई की जाएंगी, जिन्हें इजरायल अपनी सलामती के लिए खतरा समझता है। अमेरिका में ऑपरेशन चेकमेट, 30 हिंदुस्तानी ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। अमेरिका में गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ जारी सख्त कार्रवाई के दौरान 30 हिंदुस्तानी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाज़ेह ये अफराद कमर्शियल ट्रक ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे थे। हुक्काम के मुताबिक इन्हें जल्द मुल्क बदर किया जाएगा। केरला से ताल्लुक रखने वाले तहसीन जमशेद कतर की फीफा वर्ल्ड कप टीम में शामिल। बरसों से केरला के लोगों के लिए फीफा वर्ल्ड कप एक माह तवील त्योहार की हैसियत रखता है। लिहाजा हर 4 साल बाद केरला के देहात और शहर फुटबॉल के छोटे मराकिज में तब्दील हो जाते हैं, जहां आलमी सितारों के बड़े बड़े कटआउट, रात भर मैचेस की नुमाइश और ब्राजील, अर्जेंटीना और जर्मनी के हक में गर्मा गर्म मुबाहिस रियासत की सखाफत का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन इस बार फुटबॉल के दीवाने केरला के लिए एक खास वजह फख्र मौजूद है, क्योंकि पहली मरतबा इस रियासत का एक खिलाड़ी फीफा वर्ल्ड कप के स्टेज पर नजर आएगा। लिहाजा रियासत की तारीख में पहली बार कुल्लूर से ताल्लुक रखने वाले फुटबॉलर तहसीन मोहम्मद जमशेद को कतर की 26 रुकनी फुटबॉल वर्ल्ड कप टीम में शामिल किया गया है। पाकिस्तान को वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2028 की मेजबानी। पाकिस्तान वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2028 की मेजबानी करेगा, जिसकी बाकायदा मंजूरी हालिया इजलास में दी गई। इससे पहले पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी समेत बड़े इवेंट्स की मेजबानी मिल चुकी है और अब एक और आलमी टूर्नामेंट की मेजबानी भी मिल गई है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।